तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को एक एम्पलीफायर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं एक लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो ऑडियो सिग्नल होता है वो लो होता है, उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें सुनने के लिए हमें एक एम्पलीफायर की ज़रूरत होता है। तो उसी एम्पलीफायर की जगह पर क्या हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि वो लो एम्पलीट्यूड को हाई एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर क्या करता है, लो एम्पलीट्यूड को हाई एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करके देता है। तो उसी तरह से अगर हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करें तो क्या वो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि क्या वो ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड को हाई सिग्नल एम्पलीट्यूड में क्या वो कन्वर्ट कर सकता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा। और जो आंसर है ये होगा आपका नो। यहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को एक एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ आगे। चलिए, जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इसके प्राइमरी साइड पर एक माइक लगाया हुआ है जहाँ पर हम ऑडियो सिग्नल इनपुट देंगे, और हमें आउटपुट पर मैंने स्पीकर लगाया हुआ जहाँ पर हमें आउटपुट ऑडियो सिग्नल मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है ये एम्पलीफायर के तौर पर काम नहीं करेगा। अगर हम इसको सप्लाई वोल्टेज देंगे तो ये उसको स्टेप अप करके हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑडियो सिग्नल की, अगर हम यहाँ पर एक माइक को लगाते हैं या फिर हम यहाँ पर कोई ऑडियो सिग्नल इनपुट देते हैं तो ये ट्रांसफार्मर उसको इंक्रीज नहीं कर सकता है, उसका एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम जो माइक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। वो क्या काम करता है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि जब हम बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैंने जो माइक यहाँ पर लगा रखा है, ये जो माइक है ये क्या करता है, मेरे ऑडियो सिग्नल को इनपुट लेता है और उसको क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि मेरे मोबाइल पर चला जाता है जिसके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है इसका काम क्या होता है, वही सेम काम होता है। ये वॉइस को लेता है और उससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं वॉइस, और जो माइक है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो हमें आउटपुट मिलता है वो चाहे हमारा ऑडियो सिग्नल हो या फिर कोई अलग सा कोई ट्रांसड्यूसर में यूज़ करें, जैसे कि प्रेशर सेंसर हो गया, कोई सेंसर वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसका जो आउटपुट हमें मिलता है वो क्या होता है कि बहुत ही लो होता है, जिसके वजह से हम डायरेक्ट स्पीकर वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम उसको बढ़ाने के लिए, उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए हम एक एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर है ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को या फिर एम्पलीट्यूड को ये कन्वर्ट करता है, यानी कि चेंज करता है, उसको बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर कभी भी कोई पावर को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट की पावर के ऊपर। अगर हम इनपुट के पावर को कम कर देंगे तो हमें आउटपुट का जो पावर है वो हमें कम ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट का पावर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनपुट के पावर के ऊपर। और हमारा जो माइक है जो कि ट्रांसड्यूसर है, तो वहाँ पर जो पावर होता है, उसका जो आउटपुट पावर होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो सिग्नल बहुत ही लो होता है। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। और अगर भी क्रिएट होता है, थोड़ा बहुत क्रिएट होता है, और अगर लिंक भी करता है तो आउटपुट में उतना पावर नहीं होगा जहाँ पर हम एक स्पीकर को कनेक्ट कर सके। ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये बात है, जो ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि माइक होता है, अगर वहाँ से आउटपुट कम आ रहा है, जो पावर है वो कम आ रहा है, तो एम्पलीफायर कैसे उसको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफायर कैसे उसको बढ़ाता है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो एम्पलीफायर होता है वहाँ पर हम एक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वहाँ पर हम एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसफार्मर में हम कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते। हम यहाँ पर सिर्फ इसको इनपुट देते हैं एक वोल्टेज, और ये हमें आउटपुट एक अलग सा वोल्टेज हमें देता है, वो चाहे स्टेप अप हो या फिर स्टेप डाउन हो। दोस्तों, एम्पलीफायर क्या करता है, वो लो सिग्नल को लेकर के डायरेक्ट उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, डायरेक्ट उसका एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ा सकता है। वो क्या करता है, वो ऑडियो सिग्नल लेता है और उसी के टाइप में और एक सिग्नल वहाँ पर जनरेट करता है जिसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसी सिग्नल को हमें आउटपुट देता है। आपका एम्पलीफायर, और ये आपका ऑडियो सिग्नल जो कि हम इसको इनपुट दे रहे हैं, और ये आपका स्पीकर जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, और ये आपका ऑक्सिलरी सप्लाई जो कि हमें एम्पलीफायर पर जो हमें इनपुट देते हैं सप्लाई। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो ऑडियो सिग्नल लेता है उसको साइड में रख देता है, और जो ऑक्सिलरी सप्लाई लेता है उसी को वो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट पर देता है। क्योंकि
क्योंकि जो ऑडियो सिग्नल होता है वो इतना लो होता है, उसका पावर इतना कम होता है, एम्पलीफायर कभी भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है हाई पावर में, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो कि ऑक्सिलरी सप्लाई लेता है उसी को इसी के हिसाब से ही बनाता है, ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, हमें आउटपुट पावर हाई मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सिलरी सप्लाई को नहीं देंगे तो यहाँ पर जो स्पीकर है यहाँ पर नहीं बजेगा और जो एम्पलीफायर है यहाँ पर काम नहीं करेगा। और ऑक्सिलरी का पावर हम जितना ज़्यादा देंगे, ये जो स्पीकर है इसका पावर भी उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई ट्रांजिस्टर हो या फिर कोई IC हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ऑडियो सिग्नल होता है वो इनपुट जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, मैंने एक ट्रांजिस्टर को ले रखा है और ट्रांजिस्टर को लेकर के मैंने एक एम्पलीफायर बना रखा है, ओके। तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है आपका और यहाँ पर मैंने एक स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको ऑडियो सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो ट्रांजिस्टर, ये एक स्विचिंग डिवाइस है, ये जो ट्रांजिस्टर ये एक स्विचिंग डिवाइस है। जब हम इस ट्रांजिस्टर को बेस पर सप्लाई देंगे, यानी कि जब हम इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करवाएंगे तब क्या होगा, आउटपुट पर हमें आउटपुट मिलेगा। और जब हम यहाँ पर सप्लाई नहीं देंगे, सप्लाई जब हम ऑफ कर देंगे, बेस का सप्लाई जब हम ऑफ कर देंगे तब हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हम इनपुट सप्लाई को वेरी करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होगा, हमें आउटपुट भी वेरी होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से क्या होता है, हमारा एम्पलीफायर काम करता है, ओके। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो यहाँ पर दे दिया गया है। तो स्पीकर पर हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हम कॉमन दे देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव को कॉमन इसको दे दिया है और बाकी जो बचा नेगेटिव वो जा रहा है किसके थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू, ओके। और अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता हूँ, बेस को अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई जाएगा कहाँ पर, स्पीकर पर, ओके। और अगर मैं यहाँ पर बेस को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो स्पीकर यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ओके। और अगर मैं यहाँ पर ऑडियो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऑडियो सिग्नल कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और तो इसी के हिसाब से क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर ये ऑन ऑफ होगा, ओके। और अगर ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है तो यहाँ से जो नेगेटिव आ रहा था या फिर यहाँ से जो पॉजिटिव इसके तरफ फ्लो हो रहा था, तो उसी के साथ सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव इसको मिल रहा था और यहाँ पर नेगेटिव उसी के हिसाब से मिलेगा, तभी जाके स्पीकर क्या होगा, यहाँ पर हमें आउटपुट देगा। तो इसी के हिसाब से क्या होता है, आपका एम्पलीफायर काम करता है। यहाँ पर जो ऑडियो सिग्नल ले रहा है उसको एम्पलीफाई नहीं करता है, उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज नहीं करता है। वो क्या करता है कि जो ऑडियो सिग्नल इसके अंदर इनपुट जा रहा है ये उसी के हिसाब से और एक यहाँ पर सिग्नल जनरेट करता है, जो कि हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं डीसी सप्लाई, वो उसी को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें स्पीकर पर आउटपुट देता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या कर सकता है, वो एम्पलीफायर के तौर पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि एम्पलीफायर में हमें एक ऑक्सिलरी सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑडियो सिग्नल होता है वो दोस्तों बहुत ही कम होता है। दोस्तों लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि एक एम्पलीफायर कैसे काम कर सकता है, क्यों एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफायर नहीं कर सकता है, ठीक है, और कैसे ऑक्सिलरी सप्लाई एक ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का नए वीडियो रोजाना लेके आता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी रिलेटेड हो, आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो आज के बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।